डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन जो है एक साइक्लिक कंपाउंड है और इस साइक्लिक कंपाउंड में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन, अगर हमने 6 कार्बन का रिंग बना लिया तो ये हर एक टर्म पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अभी इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। किसी ने बोला इस डबल बॉन्ड को अगर इधर कर दिया तो इधर कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। या हम लोग क्या करते हैं, एक तो रिंग बनाते हैं और बीच में O या 0 दे देते हैं। ये भी हमको बेंजीन को ही रिप्रेजेंट करता है। अभी किसी ने कार्बन अगर रखा तो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है और हर एक जो टर्निंग है, एंड है टर्न जो, उस पे कार्बन होता है और हर एक कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो अभी अगर इस बेंजीन को अगर साइड चेन जैसा बिहेव करना है, यानी जब ये बेंजीन साइड चेन जैसा बिहेव करता है तो क्या नाम होता है, तो ये ध्यान से देखिए। अभी बेंजीन से मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया हुआ है, तो अगर एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे यहाँ पे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5 और इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल या लिखते हैं PH या अराइल या AR या 5 भी लिखा जाता है। तो ये C6H5 का लिखने का तरीका है, आप फिनाइल बोलेंगे या अराइल बोलेंगे, PH लिखेंगे या AR लिखेंगे कहीं पे या 5, ये सब जो है बेंजीन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अभी इसमें रूल देखिए, इसमें फर्स्ट रूल है कि मतलब हमको डाउट है कि हम कब मानेंगे बेंजीन एज अ मेन चेन और साइड चेन। तो उसके लिए रूल है कि व्हेन चेन पार्ट कंटेन्स ओनली वन कार्बन एटम देन द कंपाउंड इज कंसिडर्ड ए डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। यानी यदि कंपाउंड में एक ही कार्बन हो, बेंजीन के अलावा एक कार्बन हो, तो बेंजीन जो होता है वो पेरेंट सिस्टम माना जाता है और जो बाहर वाला कार्बन है उसको साइड चेन माना जाता है। लेकिन दूसरा रूल क्या है, अगर इसको हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि यदि बेंजीन में एक कार्बन जुड़ा हो तो बेंजीन को पेरेंट चेन और उस कार्बन को साइड चेन माना जाता है। दूसरा रूल क्या है उसका हिंदी बोल देता हूं कि यदि बेंजीन में 2 कार्बन वाला चेन हो या 2 से अधिक हो तो बेंजीन के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको पेरेंट चेन और बेंजीन इज कॉल्ड एज साइड चेन। यानी बेंजीन के बाहर वाले पार्ट बेंजीन पेरेंट चेन जैसा बिहेव करता है और बेंजीन साइड चेन जैसा बिहेव करता है। When chain part contain more than one carbon atom, then benzene is considered as side chain. ये 2 रूल है, इसके हिसाब से अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। अभी देखिए, ये बेंजीन है और इस बेंजीन में एक CH3 लगा है, तो बेंजीन के बाहर एक ही कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा आपका साइड चेन और बेंजीन कैसा पेरेंट चेन। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले साइड चेन का नाम मिथाइल और बेंजीन, तो ये हो गया मिथाइल बेंजीन। लेकिन याद रखिए IUPAC द्वारा ऑथराइज है कि मिथाइल बेंजीन को हम लोग टोलुइन भी कहते हैं। तो बहुत सारे जगह आपको टोलुइन मिलेगा, तो टोलुइन का मतलब है मिथाइल बेंजीन। वैसे अगर C2CH2CH3 है, 2 कार्बन आ गया, तो 2 कार्बन है, तो अभी आप देखिए तो 2 कार्बन आ गया तो ये पेरेंट चेन में हो जाएगा और बेंजीन हो जाएगा साइड चेन। एक कार्बन से जैसे ही ज्यादा हुआ तो ये जो है बाहर वाला चेन ही पेरेंट चेन कहलाता है और बेंजीन साइड चेन कहलाता है। तो अभी बेंजीन को साइड चेन बोलते हैं फिनाइल और 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल इथेन। नाम देखिए, अभी बेंजीन के साथ अगर OH हो तो इसको बोलते हैं फिनॉल। ये नाम याद रखना है कि बेंजीन के साथ OH को फिनॉल कहा जाता है। या अगर हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन। वैसे बेंजीन के साथ NH2 तो इसको एनिलीन बोला जाता है। अगर हम नाम लिखे तो NH2 को बोलते हैं अमाइनो,
तो ये हो जाएगा अमाइनो बेंजीन। बेंजीन के साथ CHO, तो इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। और अगर इस कार्बन को अगर हमने हटा दिया, इसको कंसीडर नहीं किया, तो हम ये जो रिंग है उसको बेंजीन बोलेंगे और CHO को बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। सिमिलरली अगर एसिड हो और COOH हो तो हम लोग बोलते हैं इसको बेंजोइक एसिड, या इसी को बोलते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और लिखते कैसे है? बेंजीन पे एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C♯OH। अभी देखिए बेंजीन के साथ CN है तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल इसका नाम है। अगर बेंजीन के साथ OCH3 हो तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, या इसी को दूसरा नाम क्या है? एनिसोल। तो अगर कहीं पे एनिसोल लिखा है तो आपको समझना पड़ेगा बेंजीन के साथ OCH3 लगा है। अगर बेंजीन के साथ OC2H5 लगा है तो इसको बोलते हैं इथॉक्सी बेंजीन, या इसी को बोलते हैं फेनेटोल। अभी देखिए यहाँ पे अगर बेंजीन के साथ CH2 हो तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। अगर बेंजीन के साथ CH है, एक ही, अगर कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो इसको बोलते हैं बेंजाल। और बेंजीन के साथ एक ही कार्बन लगा है तो इसको बोलते हैं बेंजो। अभी देखिए बेंजीन के साथ एक कार्बन है तो आ गया बेंजो, लेकिन C♯Cl है तो IL आता है, बेंजोइल क्लोराइड। या अगर इस कार्बन को कंसीडर नहीं किया गया तो इसका नाम हो गया बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। अभी 3 कार्बन है उसके साथ PH है, तो ऑब्वियसली जब 3 कार्बन है PH है तो PH साइड चेन में जाएगा। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यही कंपाउंड को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और ये हो गया आपका साइड चेन। तो कहाँ पे साइड चेन है? सेकेंड कार्बन से जुड़ा है, तो क्या नाम लिखेंगे? 2 फिनाइल प्रोपेन। अभी 2 साइड चेन है, यहाँ पे 2 PH है, तो कहाँ कहाँ पे? 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे। तो नाम क्या लिखेंगे? 2,4 डाइफिनाइल पेंटेन। जैसे आप PH को कैसे मानेंगे? सिंपल क्लोरीन जैसा। और देखिए अभी बेंजीन के साथ अगर NO2 है तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के साथ Br लगा है तो इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। अगर बेंजीन के साथ Cl है तो क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन के साथ 2 Br आ गया तो आपको नंबरिंग देना पड़ेगा 1 2, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन। एक ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, तो 2 है तो डाई ब्रोमोबेंजीन। कहाँ कहाँ पे है? 1 और 2 पोजीशन पे। अभी इसमें 3 ब्रोमीन आ गया तो 1 2 3 पोजीशन पे, तो हम कैसे नाम लिखेंगे? 1 2 3 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे देखिए बेंजीन तो है लेकिन 1, क्योंकि यहाँ से अगर आपने नंबरिंग किया तो लोअर सम रूल रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ से चालू किया है। तो कहाँ पे है? 1 2 4 पे, तो 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अभी बार बार बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि OMP क्या आ गया, तो ध्यान से देखिए। O को बोला जाता है ऑर्थो, M को बोला जाता है मेटा, और P को बोला जाता है पैरा। ये पोजीशन है ऑर्थो मेटा पैरा। लेकिन याद रखिए आप ऑर्थो मेटा पैरा जब भी यूज करेंगे तो कॉमन नेम हो जाता है, यूज्ड इन कॉमन नेम। अभी जस्ट इसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉमन नेम, लेकिन ये ऑर्थो मेटा पैरा इसमें बताना आसान है। अभी देखिए यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है इसके, मतलब आप इस कार्बन को माने या इस कार्बन को, एक कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन जो होता है अगर उससे कोई ग्रुप जुड़ा है तो उसको बोलते हैं ऑर्थो। यहाँ पे Br है और इसके थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 पे Br है तो इसको बोला जाता है मेटा, और इसके अपोजिट में है तो इसको बोला जाता है पैरा। इस ब्रोमीन का पोजीशन इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में कौन सा है? पैरा। इस ब्रोमीन का पोजीशन इसमें या इसके रिस्पेक्ट में इसके बाद एक ही है। अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन जो है ऑर्थो है, यानी एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो उसके जस्ट अगर बगल में कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है वो ऑर्थो होता है। अगर वो थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 पे है तो मेटा होता है,
अगर उसके अपोजिट में यानी 4 पे 1 2 3 4 पे है तो वो पैरा होता है। अभी देखिए तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग। अभी इसके रिस्पेक्ट में तो ऑर्थो पोजीशन पे बी आर लगा है तो हम बोलते हैं ऑर्थो, लेकिन दो दो ब्रोमीन है तो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये मेटा पोजीशन पे तो मेटा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, और इसको बोलेंगे पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर IPAC नाम लिखना है तो आप क्या लिखेंगे 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, इसके रिस्पेक्ट में 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, और ये हो जाएगा 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। और देखिए अभी यहाँ पे OH है और BR है अल्कोहल, तो अल्कोहल सीनियर है, स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके रिस्पेक्ट में अभी इसका जो पोजीशन है वो ऑर्थो का है तो हम क्या लिखेंगे ऑर्थो ब्रोमो। और अगर ब्रोमीन नहीं रहता तो एक कंपाउंड बेंजीन के साथ OH को बोला जाता है फिनॉल, तो ये क्या कहलाएगा ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, लेकिन एक कॉमन नेम है। अभी यहाँ पे BR है, अगर पोजीशन देंगे आप 1 2 तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग ब्रोमीन का नाम लिखेंगे तो 2 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो ये IPAC नाम हो गया और ये वाला कॉमन नेम हो गया। अभी देखिए एक क्लोरीन भी है ब्रोमीन भी है तो OH के रिस्पेक्ट में ए ऑर्थो पोजीशन पे है और ए मेटा पोजीशन पे है, तो हम पहले ब्रोमीन नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल तो मेटा ब्रोमो ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। अगर IPAC नाम लिखेंगे तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरोफिनॉल। और देखिए क्लोरीन है NO2 है NO2 है, आप इधर से अगर हमने नंबरिंग किया तो 7 मिल रहा, अगर इधर से नंबरिंग किया तो 8, तो आपको पता है लोएस्ट टर्म रूल यूज किया जाता है, इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। और नाम भी कैसे लिखेंगे अल्फाबेटिकल, तो 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, इसमें हमने ऑर्थो मेटा नहीं लिया, नहीं तो इसके रिस्पेक्ट में आप ऑर्थो ले सकते हो, ये ऑर्थो पे हो जाएगा और ये इसके अपोजिट में है तो पैरा पोजिशन पे हो जाएगा। अभी देखिए OH है Cl है Ca3 है तो ए स्ट्रॉन्गर है तो यहाँ से हमने नंबरिंग कर दिया IPAC ने, तो क्या हो जाएगा पहले क्लोरीन 2 क्लोरो 4 मिथाइल फिनॉल फिनॉल, या अगर कॉमन नेम लिखना होगा तो ऑर्थो क्लोरो पैरा मिथाइल फिनॉल। इस ग्रुप में एक Ca3 है NO2 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 है, ये बहुत ही फेमस है। तो हम लोग को पता है कि अगर बेंजीन के साथ Ca3 तो इसको क्या बोलते हैं टोलुइन, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 पोजीशन पे NO2 है तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन हो गया। थैंक यू।